channel. I hope you all are doing well. In this lecture or in this video, we will discuss about taxonomic aids. Taxonomic aids. In this video or in this lecture, we will discuss about taxonomic aid. ठीक है, और taxonomical aids or taxonomical aids. Okay, this is the topic. This is the important topic of our chapter, which is the living world. Our first chapter, which is living world. Okay, now we will discuss about taxonomical aids. देखो अगर हमें किसी भी हमें डाइवर्सिटी की स्टडी करनी है, अगर हमें डाइवर्सिटी की स्टडी करनी है तो हमें किस किस की स्टडी करनी होगी? हमें किसी भी स्पीसीज की, किसी की न्यू इंडिविजुअल या न्यू वैरायटी की हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर हमें अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए उसको यूज करना है तो हमें क्या क्या उसके बारे में पढ़ना होता है? हमें उसका आइडेंटिफिकेशन, के बारे में पढ़ना होता है और किसके बारे में पढ़ना होता है हमें? हमने नॉमेनक्लेचर किया था ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए जितनी भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है। और ऐसा नॉमेनक्लेचर होना चाहिए जो इंडिकेट्स करे उसकी क्लासिफिकेशन को, उसकी क्लासिफिकेशन उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे रखी गई थी, उसकी क्लासिफिकेशन उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे की गई थी। मींस अगर वो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उसके पास तो सिमिलर कैटेगरी में रखा गया है या सिमिलर क्लास में रखा गया है। अगर उसके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं या डिसिमिलर कैरेक्टर है तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। उसके बाद हमें किसकी स्टडी करनी थी? इंटरेक्शंस की, या फिर इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी थी। इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, या फिर उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी करनी थी, evolutionary study of that organism, ठीक है, that organism, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया था? इस कंप्लीट को हमने कहा था सिस्टेमैटिक्स। क्या नाम दिया था हमने इसका? सिस्टेमैटिक्स। तो हमने इसमें इस सब कैरेक्टर्स की स्टडी करनी थी। तो हमने टेक्सोनॉमी जो स्पेशल हमने यहाँ पे बात की थी वो थी आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हमें स्टडी करनी है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कंप्लीट स्टडी करनी होगी ना। उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, किसी क्लास से सिमिलर है, डिसिमिलर है, उसके बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम ऐसे तरीकों के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सके ऑर्गेनिजम्स की। और इन ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते ही क्यों है? ताकि हम इनका यूज कर सके इंडस्ट्रीज में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, अपने फायदे के लिए उनका यूज कर सके अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगर वो प्लांट्स की बात है हम उनको एग्रीकल्चर में यूज कर सके, समझ आया? तो हम इनका यूज कर सके इसलिए हम क्या करते हैं? इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो स्टडी को ही हमने क्या दिया था? टेक्सोनॉमिकल स्टडी, जिसको हमने क्या कहा था? आइडेंटिफिकेशन। हम यहाँ पे इसकी मेन स्टडी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे हम यहाँ मेन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया, यहाँ आइडेंटिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स की स्टडी होगी। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कुछ मेथड्स होते हैं ताकि हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके रख सकें फ्यूचर में स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर में हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जिनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है, हम उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशंस के लिए। और उस प्रिजर्वेशन को या फिर हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? टेक्सोनॉमिक एड्स, टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो फर्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम बहुत इजी है, हर्बेरियम बनाना। हर्बेरियम बनाना बिल्कुल इजी प्रोसेस है, तुमसे भी बनवाया जाएगा एज अ प्रोजेक्ट, समझ गए? तो हर्बेरियम बिल्कुल इजी प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है। हर्बेरियम में क्या होता है? हर्बेरियम में 3 चीजें होती है। सबसे पहला क्या होता है? कलेक्शन होती है, ठीक है, कलेक्शन।
उसके बाद उनको क्या करते हैं, ड्राई, फिर उनको क्या करते हैं, प्रीजर्व। ठीक है, तो कलेक्शन, देन ड्राई, देन प्रिजर्व, ये 3 पार्ट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे कैसे करेंगे हम। हर्बेरियम कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है, हम शीट्स ले लेंगे बड़े बड़े। ठीक है, फिर हम उस ऑर्गेनिज्म को लेके आएंगे जिस ऑर्गेनिज्म की हमने स्टडी करनी है। ठीक है, हम उस ऑर्गेनिज्म को लेके आएंगे, फिर हम उसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा कलेक्शन के बाद, प्रेसिंग। प्रेसिंग, फिर हम उसको प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे। ठीक है, उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ड्राई होगा वो, ड्राई होने के बाद क्या होगा, फिर हम उसको प्रिजर्व करेंगे। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी प्लांट की बॉटनी का हर्बेरियम बनाना है, ऑब्वियसली हम बॉटनी का ही बनाते हैं, तो बॉटनी के केस में हम हर्बेरियम बनाते हैं किसी प्लांट की स्टडी के लिए। तो हम क्या करते हैं, किसी एरिया से उस प्लांट को लेके आते हैं। ठीक है, फिर उसको क्लीन करते हैं, पहले तो अच्छे से कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, वैसे अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको अलग अलग नहीं करेंगे, सिर्फ खोलेंगे। मीन्स अगर उसके लीव्स हैं वो फोल्ड हो गए, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा इस तरह से खोल के ऐसे लगा देंगे। समझ आया, मीन्स एक फ्लावर है जो इस तरह से, ठीक है, जो बेंड हो गए किसी भी वजह से, लाते हुए बेंड हो गया, या वहाँ पे किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ऐसे हो गए। ठीक है, बट वो एक्चुअल में ऐसा है, तो हम उसको थोड़ा सा ब्रश से सीधा करेंगे, और सीधा करके क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे ब्रश से। हमारे पेंटिंग ब्रश होता है ना, जैसे ऐसे ब्रश से हल्का हल्का स्मूथली उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, अगर वाटर से कर सकते तो वाटर से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम ड्राई और प्रेस करेंगे। ड्राई और प्रेस करने के लिए हम नॉर्मली सबसे इजी मेथड जो है वो क्या करते हैं कि जो पुरानी बुक्स होती है ना, उसके अंदर बीच में, मान लिया अगर किसी लीव्स की हमने वेनेशंस के बारे में पढ़ना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है जो प्लांट से बिलोंग करता है, तो हम क्या करेंगे, पुरानी बुक्स लेके आएंगे, उसमें रखेंगे। जैसे होता नहीं पहले की स्टोरीज में बुक के अंदर फ्लावर मिलता है, रोज मिलता है, उसी तरह से सिमिलरली तो बुक के बीच में रख देंगे वो फ्लावर। ठीक है, और बुक को क्लोज कर देंगे और उस बुक के ऊपर वेट रख देंगे। समझ आया, तो अब जो उस फ्लावर का जो मॉइस्चर है वो जो बुक के पेजेस है अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और उस वेट की वजह से कैसा हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। प्रेस मीन्स फ्लैट हो जाएगा, 3D में ना रह के अब वो 2D में बन जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये क्या समझा रहे, तो अब वो फ्लैट हो जाएगा एज कम्पेयर टू पहले कंपेरिजन में काफी ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट होने के बाद हम उसको लेंगे, हम उसको एक शीट में लगा देंगे। एक शीट लेंगे, शीट, सपोज दिस इज अ शीट, हर्बेरियम शीट, दिस इज हर्बेरियम शीट। तो हम उसको उस फ्लावर को, जो भी हमने फ्लावर लिया है या जो भी हमने स्पेसिमेन लिया है, लाइक दिस, ठीक है, मान लो ये वाला स्पेसिमेन इस तरह, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी स्पेस रखेंगे, वहां पे भी स्पेस रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं। उस कॉलम में हम क्या क्या पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, इस कॉलम में हम क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे उसका साइंटिफिक नेम। उसके बाद हम उसका लिखेंगे फैमिली। उसके बाद हम इसका नेम लिखेंगे कॉमन नेम और इंग्लिश नेम। ठीक है, कॉमन नेम या इंग्लिश नेम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एरिया, कहाँ से हमने इसको कलेक्ट किया है। उसके बाद हम लिखेंगे कलेक्टर का नेम, कलेक्टर का नेम, जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है। समझ आया, तो दिस इज हाउ हर्बेरियम इज फॉर्म। ये ऐसे हर्बेरियम बनता है। सब कैसे कैसे बनाया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, उस ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट किया था, उसके बाद हमने उसको क्लीन किया था, क्लीन करके उसको फ्लैट करने के लिए मान लो किसी भी प्रेस मशीन, या फिर हम क्या करते हैं नॉर्मली कॉमन जो हम करते हैं बुक्स में ऐसे रख देते हैं। उसके बाद उसको प्रेस कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राई भी हो जाता है और प्रेसिंग भी हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, इस हर्बेरियम शीट पे लगा देंगे। यहाँ उसका साइंटिफिक नेम लिख देंगे, देन हम क्या लिखेंगे, साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, उसका साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम, एक ही बात है, क्योंकि हम यहाँ बॉटनी से रिलेटेड ही हर्बेरियम बनता है। हर्बेरियम हर वर्ड से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, फिर इसकी फैमिली आ जाएगी, किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ना,
आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना इसका नाम क्या है, इसके करेक्टर्स की बेसिस पे। तो करेक्टर देख के इसका नाम को हम बताएंगे, इसका नाम क्या होगा, ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम, उसके बाद इसके फैमिली नेम, उसका कॉमन नेम, और फिर उसको किस एरिया से कलेक्ट किया गया है, मीन्स जहाँ पे सोइल कैसी थी, सोइल का टेक्सचर कैसा था, मीन्स सोइल किस टाइप की थी, वो सूखे हुए एरिया से बिलोंग करती है, या वहाँ पे नदी थी, नदी के पास के एरिया से बिलोंग कर रहा था, कहाँ कौन से एरिया से लिया गया है ये प्लांट, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कलेक्टर का नेम लिखेंगे, जिस बच्चे ने बनाया है हर्बेरियम उसका खुद का नाम आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ हर्बेरियम इज फॉर्म्ड, और इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में हम आगे आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करें तो ये हमारे लिए इजी हो, समझ आया ना। और इसमें उसके सारे कैरेक्टर शो होने चाहिए, मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तो शो होने चाहिए, जिसके बेसिस पे उसका नाम रखा गया। समझ आ गया, इतना क्लियर है। फर्स्ट इज आर herbarium. Herbarium is now completed. Our next is botanical. Next one is, second point is botanical garden. बॉटनिकल गार्डन्स बहुत इजी है, ऐसे गार्डन जिसमें हमने बॉटनिकल मीन्स बॉटनी यानी प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, कुछ ऐसी वैरायटी जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी स्टडी इम्पोर्टेंट है इन फ्यूचर भी, ठीक है, और जो ब्यूटीफुल भी है, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जो हमारे फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये सबसे ज़्यादा अच्छे में मिलते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। इंडिया की एग्रीकल्चर देखो, अगर हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी HAU का बॉटनिकल गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कभी जाना और ज़रूर देख के आना, ठीक है। तो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन है, सबसे फेमस जो बॉटनिकल गार्डन है वो है क्यू, और ये कहाँ मिलता है, इंग्लैंड में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिया में बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, कुछ फेमस भी हैं और कुछ फेमस नहीं है। बट अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है HAU का, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन में कुछ नहीं होता, उन प्लांट्स की टेक केयर की जाती है, उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि इन फ्यूचर हम उनकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और स्पेशल फीचर्स के बारे में भी स्टडी कर सके और उनका यूज भी कर सके, यूज वैरायटी को सेव भी किया जाता है। और ठीक है, इन टॉपिक्स को डिटेल में तुम स्टडी करोगे क्लास 12th में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैम इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रही है, क्योंकि ये तुम्हारी क्लास 12th में बहुत अच्छे से डिटेल में आएगा। 5th यूनिट में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आएगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में और उसकी कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो डाइवर्सिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी हम सिमिलर कह सकते हैं अगर वो हम उसको बायो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में ही आएगा उसकी कंजर्वेशन मीन्स उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनको प्रिजर्व करके रखना है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या कहा है, बॉटनिकल गार्डन्स। समझ आया? बॉटनिकल गार्डन मीन्स ऐसे गार्डन जिनमें प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। किस कैटेगरी में आता है, टेक्सोनॉमिकल एज, ठीक है। सबसे फेमस कौन सा है, क्यू, इंग्लैंड में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजियम। व्हाट इज म्यूजियम? म्यूजियम सब बच्चे तुम गए होगे, ऑलरेडी विजिट किया होगा, नहीं किया तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट यू शुड गो, ठीक है। म्यूजियम में क्या होता है, अगर हम साइंस के म्यूजियम की बात करें तो साइंस के म्यूजियम में एनिमल्स के स्केलेटन्स हो सकते हैं, स्केलेटन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, स्केलेटन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ मॉडल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, स्टफ्ड प्लांट, स्टफ्ड एनिमल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी समझाती हूँ ये क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा क्या प्रेजेंट हो सकता है, उनको प्रिजर्व किया, इंसेक्ट बॉक्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल वेराइटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स वैरायटी प्रेजेंट हो सकती है। और किस किस
वैरायटी किस किस तरह से प्रेजेंट हो सकती है अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, हमारी बायोलॉजी लैब में भी स्केलेटन प्रेजेंट है। और सबसे जनरल जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो एवरी म्यूजियम में इजीली अवेलेबल होता है, विच इज ह्यूमन स्केलेटन। इसके अलावा भी डायनासोर के स्केलेटन, अदर ऑर्गेनिज्म स्केलेटन, ठीक है, कार्निवोरस के स्केलेटन, बहुत वैरायटी ऑफ स्केलेटन मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो ओरिजिनल, लेकिन इंडिया में इन ओरिजिनल बोन्स को कुछ ही जगह प्रिजर्व करके रखा गया है, कुछ ही स्पेशल म्यूजियम में जहाँ पे ओरिजिनल प्रेजेंट है। अदरवाइज सब में उन स्केलेटन्स के मॉडल्स प्रेजेंट है, मींस वो ओरिजिनल बोन्स नहीं है, वो अब मॉडल्स है, ठीक है। इसके अलावा स्टफ्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। स्टफ्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, मींस ऐसे बर्ड्स और ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स मींस ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स जिसको स्टफिंग की गई है, मींस जो उनकी डेथ होने के बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो अभी लीगल नहीं है, अभी हम ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर रखी है, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मींस ऐसे एनिमल्स जिनकी जो इंटरनल बॉडी है, अगर हमने उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, मॉर्फोलॉजी मींस आउटर स्टडी, ठीक है, अगर हमें उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी है, आउटर स्टडी करनी है, तो जो इंटरनल बॉडी है, जो डिकम्पोज होके स्मेल प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना, डिकम्पोज हो सकती है, उसको रिमूव करके उसको स्टफिंग की गई है। स्टफिंग की गई किसी भी कॉटन से कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल से स्टफिंग की गई है और उसको फिर क्लोज किया गया, जिससे हमें वो रियल नजर आता है। समझ आया? तो ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्टफ्ड एनिमल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इंसेक्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इंसेक्ट को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं म्यूजियम में? इंसेक्ट को कलेक्ट, देखो इंसेक्ट कलेक्शन भी तुम्हारा प्रोजेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। इंसेक्ट कलेक्शन भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसके अंदर क्या करना होता है कि इंसेक्ट को कलेक्ट करना होता है, उनको ट्रैक करना होता है, पकड़ना होता है, पकड़ के उनको एक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डिप करके रखना होता है, ठीक है। लगभग 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे डिप करने के बाद उनकी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो देते हैं, ना तो कम्प्लीटली डेड होते हैं, ना ही वो कम्प्लीटली एक्टिव होते हैं। तो उनकी जो कंट्रोल है बॉडी का वो लूज कर देते हैं, उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती उस केस में, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम उसको उसी इंसेक्ट को लेते हैं और एक बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर उस इंसेक्ट की बॉडी को पिन करते हैं। बोर्ड लिया, बोर्ड के ऊपर उस इंसेक्ट को रखा, उसके बाद उसको देखना है, पहले तो टांग और जो भी टांग है, जो विंग्स है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, केयरफुली प्रोसेस करना होता है और उसके बाद उसको यूं पिन कर देते हैं उस बोर्ड पे, ठीक है। उसको इंसेक्ट बॉक्स बोलते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, जिनको इस तरह से स्टोर किया गया पिनिंग मेथड से। समझ आया? तो वो इंसेक्ट्स को ऐसे स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम इंसेक्ट बॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा हम प्लांट्स और एनिमल्स को जार्स में और कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, तुमको पता ही है, बायोलैब में इजीली अवेलेबल है, हमारे बायोलैब में भी रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? वो कंटेनर जिनके अंदर हमने स्पेसिमेन स्टोर किए हुए हैं, और वो प्लांट्स भी हैं, एज वेल एज एनिमल्स भी हैं, कॉकरोच है और वेलिसिनेरिया है, हाइड्रिला है, लाइकन है, बहुत कुछ है, ठीक है। उन सबको हमने कैसे स्टोर किया हुआ है? हमने जार्स में स्टोर किया हुआ है। तो सिमिलरली म्यूजियम्स में भी ऐसे ही स्टोर किया जाता है। समझ आया? तो दैट वाज योर टॉपिक म्यूजियम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक व्हिच इज जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स means zoology. Botany indicates about plants and zoology indicates about animals. तो zoological parks क्या होते हैं? ऐसे पार्क जिनमें हम एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, उन्हीं पार्क्स को हम क्या कहते हैं? zoological parks. मीन्स ऐसे पार्क जिनमें हम एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? zoological park, ठीक है। हम इसका स्टडी पर्पस से यूज होता है। देखो हम म्यूजियम में स्टडी पर्पज से गए थे, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट्स को विजिट कराया जाता है म्यूजियम में। सिमिलरली जूलॉजिकल पार्क को फैमिली के साथ भी घूमने जाते हैं, और वैसे भी एजुकेशनल स्टडी के तरह भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि हम न्यू ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख सके, कैसे वो बॉडी एक्टिविटी उनकी होती है, कैसे वो चलते हैं, किस तरह से वो मूव कर रहे हैं, किस तरह से उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, कितने पैर हैं, कितने सींग हैं, उन सब की स्टडी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस और एक्टिविटी की स्टडी हम किस में कर सकते हैं? जूलॉजिकल पार्क से कर सकते हैं। उस पार्क में एनिमल्स को स्टोर किया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। आजकल जो जू में स्टोर किए जा रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है? उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो वीक और जिनकी डेथ भी हो रही है, ठीक है।
या फिर इनको सर्कस में यूज किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए क्या होता है कि कुछ इंडिया में गवर्नमेंट ने ऐसे एरियाज रिजर्व कर दिए हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, या ऐसे एरिया जहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कंजर्व किया जाता है विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ताकि ये आगे जाके खत्म ना हो जाए स्पीसीज, ठीक है, और वो स्पीसीज को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क यूज होते हैं स्टडी पर्पस, हम वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टडी हो सकती है, बट वहाँ पे कई बार ह्यूमन एंट्री अलाउड नहीं है, किसी किसी एरिया में ह्यूमन एंट्री और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, क्योंकि ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन उनकी जो स्पीसीज है उसको डैमेज कर रहे हैं। कैसे डैमेज कर रहे हैं? उनका एक्सेस यूज करके, मीन्स अपने पर्पस के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनका शिकार करके, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की है फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे पार्क्स होते हैं जिनकी स्टडी पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे पार्क जिनमें एनिमल्स को रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, जिनमें हम हॉलीडेज में मतलब जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि उनकी बॉडी एक्टिविटी कैसे हो रही है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं पर्सन के टुवर्ड्स, ठीक है, उनकी बॉडी अपीयरेंस कैसी है, मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे दिखते हैं, वो सब की स्टडी के बारे में। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज की। Key means this is also taxonomical aid used for the identification and classification purpose of plants and animals. Plants और animals के identification और classification purpose के लिए यूज की जाती है, और इसके जो contrasting characters होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? couplets. Contrasting character of that organisms is known as couplet. means उनके जो contrasting characters होते हैं, जो कंटेन किए जाते हैं, उसको हम कपलेट बोलते हैं, समझ आ रहा है। उसके बाद की को हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हम फ्लोरा की बात करें, तो फ्लोरा हमें बताता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि गिवन एरिया में प्लांट्स कितने वैरायटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फ्लोरा हमें उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल के बारे में बात करें तो, और identification of species found in that area means manuals are responsible for identification of species. species की identification की बात कर सकते हैं हम, identification में हेल्प करता है और उन species की जो उस एरिया में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। Monographs contain information about any one taxon. मीन्स मोनोग्राफ में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी एक टैक्सोन की होती है। और टैक्सोन क्या होते हैं, टेक्सा क्या होते हैं, और टैक्सोनॉमी क्या होती है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या होते हैं, जो किसकी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, किसी भी एक टैक्सोन की, उसके बारे में बताते हैं। एंड every statement of key is known as a lead. Every statement of key is known as a lead. इसको क्या बोलते हैं? Lead. Okay, that was all about key. All the taxonomical aids are now covered in this video. Now your first chapter, the living world, is completely discussed in our video. Okay, thank you for watching.